हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं चिराग सेज में। आज थोड़ा सा मूड गाइस अच्छा नहीं है, मूड थोड़ा सा है ना गुस्से वाला है। तो आज मैं आपको पहले ही बोल देना चाह रहा हूं कि भाई साहब, अगर आज मैं थोड़ी कड़वी बातें करूंगा, आपको बुरी लगती हैं तो आप चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, है ना। ज़्यादा बुरी लग जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कुछ बातें कड़वी लगें तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पहले से ही। लेकिन आज कुछ बातें यार, लोगों की बातें सुन के ना मुझे बहुत अजीब लगता है। आज का टॉपिक यही है कि अब मुझे वो इंटरेस्ट नहीं रहा, अब मुझे वो फीलिंग नहीं रही, अब मुझे वो भाव नहीं रहे, और अब मुझे अपने पार्टनर को छोड़ना है और छोड़ के जाना है। और कुछ लोग मतलब यार मुझसे इस चीज़ के बारे में भी सजेशन मांग रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जैसे लोगों की वजह से जो लोग विक्टिमाइज होते हैं ना, जिन जो विक्टिम बनते हैं, मैं यहाँ पे उन लोगों की मदद करने बैठा हूँ, ठीक है। तो मुझसे तो आप एक्सपेक्ट करें ही ना कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा और सजेशन दूंगा कि आप लोगों को छोड़ के जाइए, लोगों का दिल तोड़िए, लोगों के साथ गलत कीजिए, है ना, अपनी सेल्फिशनेस दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के, मतलब मुझे नहीं पता यार। मैं यहाँ पे उन यूट्यूब चैनल्स के जैसा नहीं यहाँ पे कंटेंट देना हूँ, ना मुझे देना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे चैनल पे। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे 8 या 9 सब्सक्राइबर्स हैं। कल ये भी ना बचे, 1 सब्सक्राइबर भी ना बचे, 0 सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन मैं जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ना, पसंद आए तो ठीक है दोस्त, ना आए तो आप जा सकते हैं। सिंपल सी बात यही है। लेकिन मैं यहाँ पे अपना वो सब करने नहीं आया हूँ। मैं गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद इन चीज़ों का विक्टिम रह चुका हूँ एक समय पे। मैं जानता हूँ कि क्या होता है और इस तरीके से कैसा फील होता है। तो मैं ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करने वाला दोस्त, कि आज मुझे मन नहीं हो रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा, 2 साल का रिलेशनशिप था पर अब वो मज़ा नहीं आता तो मैं छोड़ दूँ, और आप चाह रहे हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। और आज जो मैं बोलने वाला हूँ शायद सुन के आपको बहुत ख़राब लगेगा, तो आप ये अभी से आप जा सकते हैं ये वीडियो छोड़ के, अगर आपको नहीं सुनना है तो। और अगर आपको जेन्युइनली सुनना है तो भाई सुनो। और दूसरा ये कि अगर आप मुझसे पेड कॉल बुक करके और वहाँ पे भी ये बातें करेंगे तो बिल्कुल सुनने को मिलेगा दोस्त आपको। आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, और मैं यहाँ पे आपका एक बड़ा भाई आप मान लीजिए, आप छोटा भाई मान लीजिए, अपना दोस्त मान लीजिए, जिस भी ओहदे से आप मुझसे बात करने आते हैं, बिल्कुल एक कोच मान लीजिए। मैं आपको अपना समझता हूँ, इसलिए बिल्कुल कभी कभी आपको ये फेस करने को मिल सकता है दोस्त, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं बैठा हूँ ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, लाइक मिले ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से किसी वीडियो में मैं सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो बोलूँगा नहीं। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि 2 मिनट ऑलरेडी हमने ख़राब कर दिए, 2 से 3 मिनट ऑलरेडी ख़राब कर दिए इस बात में कि आज यार क्या है ना, मूड ख़राब ही है। लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं यार। मेरे को एक बात बताओ, आज मैं आपको देखो एक चीज़ क्लियर कर दूँ। होता है ना आजकल हमारे जनरेशन में हो क्या रहा है, लोगों का ये है कि बस रिलेशनशिप चाहिए, बस। क्यों? क्योंकि बस कोई इंसान हमारे अंदर भाई हार्मोन उछाल मार रहे हैं, बस हमारे अंदर नीड्स पैदा हो गई हैं फिजिकल होने की, बस यहाँ हमें पैसे की ज़रूरत है, कुछ मॉनेटरी फुलफिलमेंट करनी है, या फिजिकल नीड्स पूरी करनी है। यहाँ सामाजिक दबाव भी होता है भाई कि 4 लोगों के बीच में हम अच्छे दिखेंगे अगर हमारे पास गर्लफ्रेंड होगी या हमारे पास बॉयफ्रेंड होगा, तो हमारी सैलरी, हमारी सहेलियों में, हमारे दोस्तों में हमारा वट बढ़ेगा, है ना। मतलब वो हमारी औकात दिखेगी कि अरे वाह इसके पास तो गर्लफ्रेंड है। तो ये सब चीज़ों की वजह से और हल्के फुल्का अटेंशन की वजह से यहाँ ज़िंदगी में इतना अकेलापन है ना तुम्हारे, इसमें इतने लीचड़ होना कि खुद के साथ इतने खुश नहीं होना कि बिल्कुल मतलब कि कोई तुम्हें थोड़ा सोना बाबू कर दे, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर दे, तो उस अटेंशन के लिए, अटेंशन के भूखे हो यहाँ तो तुम। किसी भी तरह से लोग बस रिलेशनशिप चाहते हैं और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये नहीं समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या चीज़ है। आज आप किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम तो छोड़ के निकल लोगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा यार। ये कोई खिलौना नहीं है ना, एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है कि आज मज़ा आया खेल लिया, ख़रीद के लाए, पैसा दे के ख़रीद के लाए, खेला, मज़ा नहीं आया, थोड़े टाइम के बाद मन भर गया, उसको छोड़ दिया या किसी और को दान कर दिया, अपन निकल लिया आगे। यार कोई इंसान है, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, उसका अपना दिमाग है, उसका अपना एक दिल है, उसके अपने बिलीव्स हैं। आप समझ रहे हैं, हम आज मैं जो हूँ, आज मैं एक जो इंसान हूँ, आप जो एक इंसान है, कहीं ना कहीं उसमें आपके अपने खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको वो बनाया है। आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से। समझ रहे हैं आप। अगर आप आज दूध को फूंक के पीते हैं तो कहीं ना कहीं गर्म दूध पीने से आपका मुंह जला होगा एक बार, तभी आपके बिहेवियर में वो पैटर्न बैठ गया है कि अब जब भी आप दूध पीते हैं या चाय पीते हैं तो उसमें एक पहले फूंक मार के उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न कब बैठता है? जब हमारे साथ ये चीज़ हुई होती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त, कि आप किसी इंसान का पूरा भविष्य बर्बाद करने जा रहे हैं।
ये चीज़ सोच के करना, ठीक है। कोई इंसान है, उसके अपने पेरेंट्स हैं, उसकी मदर होंगी, उसके फादर होंगे, उसके है ना, उसकी भी एक फैमिली है, उन लोगों का वो इंसान बहुत खुश लगता है, तुम्हारा हो चाहे ना हो, उनके लिए वो बहुत कुछ मैटर करता है। कल तुम्हारे इस स्टूपिड चीज़ की वजह से ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुर्दा नहीं है ना निभाने का, तुम बस मज़े मारने के लिए आ गए थे और अब तुम्हारा मज़ा ख़त्म हो गया, सस्ते कैरेक्टर है तुम्हारे, इसकी वजह से ना किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है। तुम्हारा क्या जाएगा? कल को इंसान अपने साथ कुछ गलत कर लेगा, वो इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेगा, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम तो बस आगे बढ़ जाओगे, थोड़े दिन गिल्टी फील करोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे, किसी और से शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। वो इंसान पूरी ज़िंदगी भर यहाँ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। कल को उसके घर वाले, फैमिली वाले हर त्यौहार पे, हर मोमेंट में, हर अच्छी दिनों में, हर चीज़ में उसको याद कर करके रोएंगे ज़िंदगी भर के लिए, उनके लिए हो जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा कर्मा तुम्हें छोड़ देगा दोस्त? तुम्हें लगता है? और भाई साहब, अगर नहीं मानते हो ना कर्मा में, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत गंदी चीज़ होती है। जब पलट के आती है ना, तो अच्छों की वाट लग जाती है। सही बता रहा हूँ दोस्त। मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हें किसी की नाक पसंद नहीं आ रही, किसी के होठ पसंद नहीं आ रहे, किसी के बाल पसंद नहीं आ रहे, अरे भाई साहब, जब नहीं पसंद आ रहे थे तो गए क्यों रिलेशनशिप में? और जब गए हो तो निभाना सीखो ना। पहले के रिलेशनशिप इतने ज़्यादा क्यों चलते थे? क्योंकि पहले इमोशंस को से ज़्यादा ना कमिटमेंट्स को वैल्यू की जाती थी, कमिटमेंट्स को। जी हाँ, पहले के आप देखेंगे अपने नाना जी, नानी जी, इवन मम्मी पापा के टाइम पे भी ये चीज़ें हुई हैं। आप देखेंगे कि लड़का लड़की एक दूसरे को यूजुअली देखा भी नहीं करते थे, या देखते भी थे तो मतलब ना बात हुई होती थी, ना कुछ हुआ होता था। बस घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी शादी इसके साथ होगी, तुम्हारे इसके साथ रिश्ता बनेगा। लोग उस रिश्ते में आते थे और उस रिश्ते को निभाते थे और ज़िंदगी भर निभाते थे, बच्चे भी पैदा करते थे। तुम भी उसी चीज़ की निशानी हो। और अपने पेरेंट्स को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, उनको देखोगे तो सीखोगे, देखोगे कि प्यार हो ना हो, उनके लिए एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट है, वो कमिटमेंट है, हर सुख दुख में साथ देने का वचन जो है वो आज तक निभा रहे हैं। ठीक है, हम इंसान हैं दोस्त, हमारे इमोशंस हर दिन बदलते हैं। आज तुम खुश हो, कल तुम दुखी हो सकते हो। आज तुम्हें कोई इंसान पसंद है, कल तुम्हें नहीं पसंद हो सकता है। आज परसों तुम्हारा मन कर सकता है कि इस इंसान को छोड़ दो, इस दिन ये भी मन करता है अंदर अंदर से इस इंसान का मर्डर कर दो, परसों दिन ये भी मर्डर करता है कि मन करता है कि उसके ऊपर तुम्हारा भयंकर प्यार आ रहा है। चौथे दिन तुम्हारा मन करता है कि हाय, इसको तो मतलब मैं आँख पलकों पे बिठा के रखूँ। फिर उसके अगले दिन फिर मन करता है कि यार इसको छोड़ दो। शादी में भी होता है, एक दिन मन करता है कि क्या पार्टनर मिला, मज़ा आ गया, ज़िंदगी खुश हो गई। उसके अगले दिन मन करता है कि वाह यार, अरे यार कहाँ फंस गया यार, इसको छोड़ो यार, डाइवोर्स ले लूँ। फिर उसके अगले दिन मन करता है कि यार कितना अच्छा पार्टनर है यार, कितनी ख्याल रखता है मेरा यार, मैं भी क्या सोच रहा था। तो ये इंसान का माइंड है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी आपकी इमोशंस कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो आज आपको किसी भी प्यार आ रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद ज़रूर वो प्यार आपका कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कोई नहीं जानता। तो इमोशंस चेंज होते रहते हैं दोस्त। तो क्या बदलते रहोगे पार्टनर, ज़िंदगी भर बदलते रहोगे? ठीक है, आज तुम छोड़ दोगे, तुम्हें वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, तुम्हें आज वो मज़ा नहीं आ रहा, 1 साल तुमने निभा दिया, 2 साल तुमने निभा दिया, आज तुम छोड़ दोगे, कल को तुम्हारा कर्मा भी तो तुम्हारे पास वापस आएगा ना। कल को तुम सोचो, अगर तुम लड़के हो और मान लो कि ये 5 साल 6 साल के बाद तुम्हारा साथ कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, या तुम्हारे सर के बाल उड़ जाएँ, या मान लो तुम्हारी तोंद निकल आए, या मान लो कि तुम्हारे हाथ पैर चले जाएँ किसी एक्सीडेंट में, या कुछ तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, और फिर ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नीड तुम्हें किसकी होगी? अपने पार्टनर की होगी। ठीक है, और तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा भी उसी पे होगा कि यार पूरी दुनिया छोड़ देगी, यहाँ तक कि माँ बाप भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। लेकिन होगा क्या? सबसे पहले वो इंसान अगर तुम्हें छोड़ के चला जाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार क्या बीतती है उस इंसान के ऊपर। जब तुमने किसी के साथ ये किया था ना, उस पर क्या बीती थी, तुम्हें तब समझ में आएगा, आज नहीं समझोगे तुम। और शर्म आनी चाहिए। लोग ऐसा भी बोल रहे हैं दोस्तों कमेंट करके कि मुझे अपने आप के लिए बुरा फील हो रहा है ना कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे एक गिल्टी फील हो रहा है कि सामने वाला मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। अब वो फीलिंग्स नहीं रहेंगी और मुझे उसको छोड़ के जाना है, तो मुझे वो गिल्टी फील होता है। तो मैं उस गिल्ट से कैसे बाहर निकलूँ? तो भाई साहब, आपको गिल्टी फील होना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़, मैंने ये चीज़ बोलता हूँ कि अट्रैक्शन पे और इमोशंस पे मत जाओ, अपना चरित्र बनाने पे फोकस करो। एक चरित्रवान इंसान बनो कि कमिटमेंट दे दी, ज़बान दे दी तो ज़बान से हटेंगे नहीं साला। ठीक है, वो बनो, रिस्पेक्ट को सीख करो। ये सोचो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पार्टनर के मन में वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि साला आदमी मिला, साला मर्द मिला है, मुझे ज़बान दी है उसने मुझे, ज़िंदगी भर रानी बना के रखेगा तो रानी बना के रखेगा मुझे वो। ठीक है, हाँ, मतलब कुछ भी मत करो यार। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुझे अपने आप के लिए गिल्टी फील होता है यार कि मैं अपने आप के साथ गलत कर रहा हूँ ना, कि आज मुझे किसी के साथ फीलिंग नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती निभाया जा रहा हूँ।
भाई साहब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले कल को तुम्हारी अरेंज मैरिज करा दें किसी इंसान के साथ, 4 दिन के बाद वो इंसान के साथ तुम्हें वो फीलिंग नहीं आ रही कि यार मज़ा नहीं आ रहा यार, ये वैसा इंसान नहीं है, लेकिन निभाओगे ना ज़िंदगी भर। क्यों? क्योंकि प्रेशर होगा ना, समाज का प्रेशर होगा, इंसानों का प्रेशर होगा, इधर का प्रेशर होगा, उधर का प्रेशर होगा। कल को बच्चे पैदा होगा, उसके बाद तुम्हारे साथ ये होता है, तो फिर तो ये भी होगा कि भाई साहब बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। निभाओगे, फिर निभाना ही पड़ेगा, कहीं तो इंसान को सेटल होना ही पड़ता है दोस्त। और जिसके साथ भी सेटल हो गया ना, उसके साथ भी एक समय आएगा जब वो इमोशंस वाली चीज़ चली जाएगी, फिर बस कमिटमेंट रह जाती है और उस कमिटमेंट को निभाना पड़ती है, ठीक है? क्योंकि ना तुम उतने सुंदर जिंदगी भर दिखने वाले हो, ना वो इंसान इतना सुंदर दिखने वाला है, ना उसका नेचर हमेशा वैसा रहेगा जैसा तुम्हें आज पसंद है, ना तुम्हारा नेचर वैसा रहेगा जैसा उसे आज पसंद है। चीज़ें बदलती हैं, नीड्स बदलती हैं, इच्छाएं बदलती हैं, एम्बिशंस बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं, कुछ भी चीज़ एक जैसी कभी नहीं रहती। उसमें फिर वो इंसान, उसी में इंसान की परीक्षा होती है कि तुम्हारा चरित्र कितना मजबूत है। सब कुछ होने के बाद भी तुम क्या उसके साथ खड़े हो या छोड़ के भाग लोगे? कल को उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाता है, कल को उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की कगार पे आ जा रही है, उसकी नौकरी चली गई, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, उसने अपनों को खो दिया, अब वो इंसान बहुत भयंकर चिड़चिड़ा हो गया है और सारा गुस्सा तुम पे निकाल रहा है, सब कुछ तुम्हारे साथ तुमसे लड़ाई कर रहा है, भयंकर तरीके से लड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो तुम उसको छोड़ के भाग जाओगे, है ना? वहीं पे तो पता चलता है ना कि तुम कितने मजबूत हो, कितने मजबूत साथी हो, कि जब अपना साथी परेशान है तो तुम कितना उसके साथ निभा सकते हो, उसका हाथ पकड़ सकते हो। और दोस्त अगर तुम नहीं हो ना, तुम हाथ छोड़ के भाग रहे हो ना, ये मान के चलना कि कर्मा घूम के आता है दोस्त। किसी दिन तुम भी वैसी ही सिचुएशन में फंसोगे, तुम्हें भी नीड होगी और तब तुम्हारा भी साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा दोस्त। तब तुम्हें ये वीडियो याद आएगी कि किसी इंसान ने कहा था ये, ठीक है? तो इमोशंस के साथ खेलना बंद करो ज़िंदगी में। पहले तो ना, अगर श्योर नहीं है ना कि ज़िंदगी भर साथ निभा पाओगे, इतना गुर्दा नहीं ना अंदर अंदर, वो है नहीं ना कमिटमेंट की, वो मर्दानगी नहीं है ना। सॉरी मैं मेल हूँ तो मैं ऐसे वर्ड्स बोलता हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो आप उसके साथ अपने वर्ड्स रिप्लेस कर लीजिए, अपना जेंडर रिप्लेस कर लीजिए। कहने का मतलब यही है कि यार अगर तुम्हारे अंदर वो गुर्दा नहीं है, वो गट्स नहीं है ना, तो मत जाओ दोस्त रिलेशनशिप्स में, क्योंकि तुम्हें वो गट्स नहीं है। प्यार कर लेंगे, रिलेशनशिप में चले जाएंगे, दूसरों के साथ इमोशंस के साथ खेल लेंगे, फिर बाद में बहाना बना देंगे, कह देंगे पेरेंट्स नहीं मान रहे, कह देंगे ये नहीं हो रहा, कह देंगे वो नहीं हो रहा, ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, अब तुम वो इंसान नहीं रहे, अब मुझे वो फीलिंग्स नहीं रही, अब मुझे ये नहीं रहा, अब मुझे वो नहीं रहा। अरे भैया हलवा है क्या? उस इंसान का क्या है? उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो, ज़िंदगी भर। उसको ज़िंदगी में पता है तुम्हारे बाद कोई जेन्युइन इंसान भी मिलेगा ना, जो सच में उससे प्यार करता होगा और भयंकर प्यार करता होगा, उसके लिए मरने मिटने को तैयार होगा ना, तब भी वो इंसान उस पर वो भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम उसका भरोसा तोड़ के गए थे। ज़िंदगी भर उसको ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी दोस्त। तो यार अपने एक्शंस का जिम्मेदारी लेना सीखो। कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी की एक्शंस का जिम्मेदारी लेना नहीं सीखे हो ना, तो तुम्हारा कर्मा तुम्हें उसका फल देगा तो ज़रूर। वैसे भी या तो तुम खुद ले लो। अब तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है अपने आप के लिए कि भाई साहब मेरे को वो फीलिंग नहीं, लेकिन तब भी मैं क्यों नहीं भाऊँ, तो मुझे अपने आप के लिए बुरा फील हो रहा है, तो होना चाहिए, पर तुम खुद गए हो ना उस चीज़ में। कल अपनी ज़िंदगी में तुम कोई भी गलत डिसीजन लेते हो तो ज़िंदगी भर उसका फल जो है तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ना, कि कोई और भुगतेगा। यहाँ पे तुम्हारे हाथ में चॉइस है, तुम्हारे ऊपर सामाजिक प्रेशर नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारे पेरेंट्स का प्रेशर है, ना तुम्हारे पास सामाजिक प्रेशर है, ना तुम्हारे बच्चे हो रखे हैं, तो तुम्हारे पास अपनी खुद की चॉइस है। तो तुम सेल्फिश बन लेते हो, तुम क्या करते हो कि भैया अब मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, तो मेरे पास तो चॉइस है ना इसको छोड़ने की, क्योंकि मैं अपनी चॉइस से गया हूँ ना यहाँ पे, तो मैं छोड़ दूंगा। इसीलिए तो लव रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलते, तभी तो इतने लव रिलेशनशिप्स इतने सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए तो लव मैरिजेस में ज़्यादा जल्दी टूटती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अपनी चॉइस से गए हो ना, तो आप अपनी चॉइस से बाहर निकलना भी जानते हो, तो आप अपनी चॉइस से बाहर निकल जाते हो और भाग जाते हो वहाँ से दूसरे का सोचे बिना। हम क्यों सोचे भाई दूसरे का? उसका ज़िंदगी बर्बाद होती है तो होने दो, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। हम तो निकले और हम निकल जाते हैं। कभी दूसरे इंसान का सोचा है? हो सकता है कि जब तुम उसे छोड़ के जा रहे हो ना, उस समय सबसे ज़्यादा उसे किसी पे भरोसा हो तो तुम ही इंसान हो, और सबसे ज़्यादा अगर उसको किसी की नीड हो ना, तो उस समय तुम्हारी नीड हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब समय से गुजर रहा हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में वो इंसान अपनी कुछ वर्थ फील भी करता है ना, तो इसीलिए फील करता है क्योंकि तुम उसकी ज़िंदगी में हो, तुम उसे पसंद करते हो। वो एक गलत फहमी में जी रहा है और तुम उस गलत फहमी को तोड़ के जब निकल जाते हो ना, वो ज़िंदगी भर के लिए टूट जाता है यार। तो आई होप सो कि, मुझे नहीं पता, एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, वो अब तुम्हें वो चीज़ बहुत गंदी लगने वाली है दोस्त, बहुत कड़वी लगेगी। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं एक वीडियो में पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, कि पैसा लेकर के लोगों के साथ रात बिताते हैं या कुछ करते हैं, है ना। आप समझ जाओ उन लोगों को हम क्या बोलते हैं। सोसाइटी में उन्हें किस नज़र से देखा जाता है, उनको चरित्रहीन बोला जाता है, उन्हें गलत बोला जाता है, लेकिन उन लोगों की मजबूरियाँ होती हैं दोस्त।
अपना पेट पालने, अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोग ये हरकतें करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, धंधे करते हैं। लेकिन कुछ लोग ना, हमारी हाई सोसाइटी के आजकल के लोग इतने वो हो चुके हैं वेस्टर्न कल्चर से फॉलो करते हुए कि भाई साहब हम अपने मर्जी से, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी पैसा लिए, हम अपनी इच्छा से आज हम इसके साथ हैं, ठीक है, हम उसको प्यार का नाम दे रहे हैं। प्यार को इतना गंदा मत बनाओ यार दोस्त, ठीक है, इतना छिछोरा मत बनाओ प्यार को कि आज बस हमें तुमसे प्यार हो गया, आई लव यू बोल दिया, प्रपोज कर दिया, उसने हाँ कर दी, फिर उसके साथ रहे, उसके साथ पूरा मज़े मारे, ओयो गए, सारा मज़ा मार लिया, 1 साल 2 साल ले लिया, गिफ्ट विफ्ट ले लिए, दे लिए, सब कुछ कर लिया, उस इंसान के अंदर इमोशंस जग गए, वो इंसान सच्चा है, तुम्हारे को मज़ा भर गया, तुम्हारा मन भर गया, तो निकल लिए, आज इसके साथ निकल लिए, फिर कल किसी और के साथ। तो तुम यार, तुम भी वही हो जो इंसान पैसा लेकर के ये चीज़ें करता है ना, तुम भी वही हो, तुम उससे गए भी थे, वो मजबूरी में कर रहे हो, तुम शौक में कर रहे हो, तुम शौकीन, शौक से वो हो, समझ जाओ। और तुम्हारा कैरेक्टर भी उससे गया बीता है, उसका कैरेक्टर नहीं गया बीता, वो मजबूरी में कर रहा है, लेकिन लोग उसको उस तरीके से देखते हैं। तुम्हारा तो कैरेक्टर गया बीता है दोस्त, तुम समझ जाओ। और अगर बात बुरी लग रही है ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ें कभी सपोर्ट नहीं करूँगा कि लोगों को धोखा दो, लोगों को धोखा देके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, ये करना है, वो करना है, जी नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा दूसरा पार्टनर है जो तुम्हारे साथ इतना तुम्हें वो कर रखा है ना कि मतलब उसके साथ जीना ही मुश्किल है, मतलब वो इंसान तुमसे इतना नफरत करता है, तुम छोड़ो। मैं तो कह रहा, वो जो इंसान इस चीज़ का विक्टिम है ना, उसको पहले छोड़ के निकल जाना चाहिए। अरे ऐसे लोगों को भाड़ में जाना दो यार, ये ऐसे लोग लायक नहीं होते, तुम लोगों को डिजर्व ही नहीं करते। तुम जो अच्छे दिल वाले लोग हो ना, जो दिल से प्यार करते हो, ऐसे लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। ये लोग इन्हीं के जैसे लोगों को डिजर्व करते हैं, जो मतलब कि हाँ मज़ा मारे और इनको भी लात मार के चले जाए मुंह पे जब मन भर जाए, तो तब ऐसे लोगों को अक्ल आती है। फिर ऐसे लोग तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढते हैं, तो भाड़ में जाने तो ऐसे लोगों को, तुम ही छोड़ के निकल जाया करो ऐसों को, ठीक है। बाकी यार कोशिश यही करो कि जो भी रिश्ता है उस रिश्तों को संभाल के चलो, और जितना हो सके निभाने की कोशिश करो। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है, भागना सॉल्यूशन नहीं होता, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ता है दोस्त। तो आज जिसके साथ उसी के साथ रुकने की कोशिश करो, और अगर चीज़ें इतनी टॉक्सिक नहीं है कि तुम निभा नहीं सकते, तो अपने वचनों पे रहना सीखो, अपने कैरेक्टर को बनाना सीखो। यही मेरा मोटिव है इस चैनल के थ्रू। मेरे पास सब्सक्राइबर रहे ना रहे, लोग फॉलो करें ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य इस चैनल को बनाने का सिर्फ इतना ही है कि आज जो भी कुछ मेरे साथ और मेरे जैसे कई लोगों के साथ ज़िंदगी में घटित हुआ है ना, लाइफ में लोगों से धोखा खाया है, किस तरीके से आज मैंने अपने आप को संभाला है। बहुत सारे लोग नहीं संभाल पाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई और इंसान इस तरह से बर्बाद हो या बिखर जाए। तो मेरा मोटिव इस चैनल पे सिर्फ यही है कि अगर मैं एक भी इंसान की ज़िंदगी को सुधार सकता हूँ और उसे सही रास्ते पर ला सकता हूँ, किसी का भी रिश्ता बचा सकता हूँ, मेरा कोशिश वही होती है। तो मेरे से कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें उल्टी चीज़ें सिखाऊंगा। मुझे व्यूज़ की नहीं पड़ी दोस्त, मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बोलूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम्हारे मन को अच्छा लगे। मैं कड़वी चीज़ें बोलता हूँ, बोलूँगा, तुम्हें ना पसंद आए तुम चैनल छोड़ के जा सकते हो। थैंक यू दोस्त, सी यू लेटर, अगले वीडियो में मिलते हैं।